एक कदीम कहावत है, क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना ही है तुझे अपने पैरों पर। दोस्तों, अब जिंदगी में आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं और हर वक्त इस सोच में मुब्तला रहते हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा, आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आपका आने वाला कल कैसा होगा। तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट डायरी में खुश आमदीद। दोस्तों, ये कदीम चाइना की बात, जहाँ पर पहाड़ों के दरमियान वाक़या एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और वो अपनी समझदारी की वजह से बड़ा मशहूर था। दूर दराज से लोग बड़ा लंबा सफ़र करके उससे मशवरा करने आया करते थे। एक दफ़ा चीन का बादशाह भी उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए आया और उसने कहा, मेरा माइंड बहुत परेशान रहता है और रियासत की जिम्मेदारियों की वजह से हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। मेरी रहनुमाई करें कि मैं अपने माइंड को पुरसुकून रखने के लिए क्या करूं। बूढ़े आदमी ने कहा, आप कुछ भी ना करें, आप जाएं और अपने माइंड को मेरे पास लेकर आएं। मैं खुद ही उसका कोई हल करूंगा और मैं उसे पुरसुकून कर दूंगा। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ ना आई कि बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। तो बूढ़े आदमी ने दोबारा कहा, आप कल सुबह सवेरे 4 बजे अकेले मेरे पास आ जाए, जब कोई आदमी भी यहाँ मौजूद ना हो, और अपने माइंड को साथ लाना ना भूलिएगा। बादशाह हैरान परेशान उसकी बात सुनकर वापस आ गया। अब बादशाह को तो सारी रात नींद ना आई। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि बूढ़े आदमी ने क्या बात की है। अपने माइंड को भी साथ लेकर आओ, ये बूढ़ा आदमी तो मुझे पागल लगता है। इसने कैसी बात की है कि अपने माइंड को मेरे पास लेकर आओ। पता नहीं लोगों में कैसे ये इतना मशहूर हो गया है। अब मुझे उसके पास जाना भी चाहिए या नहीं, कि ये कहीं मेरा वक्त ही ज़ाया ना करे। वो सारी रात सोचता रहा, लेकिन फिर उसके जी में पता नहीं क्या आया। वो सुबह सवेरे उठकर 4 बजे बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़ा आदमी बादशाह को देखकर मुस्कुराया, अच्छा तो आप आ गए हैं। और फिर बूढ़े आदमी ने कहा, आपका माइंड किधर है, उसको साथ लाए हैं या नहीं। आखिरकार अब बादशाह को थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। मैं अगर आपके सामने हूँ तो मेरा माइंड भी तो मेरे साथ ही है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे मैं कहीं भूल कर आ सकता हूँ। मेरा माइंड तो मेरे अंदर ही है। बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब ये बात तो तय हो गई कि आपका माइंड आपके अंदर ही है। और बादशाह ने कहा कि हाँ, मेरे अंदर ही है। और फिर बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब ज़रा अपनी आंखें बंद करें और सोच कर बताएं, महसूस करें कि आपका माइंड इस वक्त आपके अंदर किस जगह पर है। और जब आपको पता चल जाए कि वो कहाँ पर है तो फौरन मुझे बताना, मैं उसे पुरसुकून कर दूंगा। और दूसरी तरफ बादशाह भी कंफ्यूज था कि ये आदमी क्या कह रहा है। लेकिन खैर, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माइंड को तलाश करना शुरू कर दिया। वो कोशिश करता रहा और अपने अंदर जानता रहा और अपने माइंड को तलाश करता रहा। और जितना वो अपने माइंड को ढूंढने की कोशिश करता गया, उतना ही उसे ढूंढना उसके लिए मुश्किल होता गया। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद जब वो उसे ढूंढने में नाकाम रहा तो बादशाह ने अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि उसको माइंड नहीं मिला था। क्योंकि उसके अंदर तो बस सोचों का और ख्यालात का एक जाल था। और फिर बादशाह ने बूढ़े आदमी से कहा कि माइंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको पॉइंट आउट किया जा सके कि ये है मेरा माइंड, क्योंकि माइंड का पता तो उसके काम से लगता है और माइंड का काम है सोचना और सोचते रहना। अब बूढ़ा आदमी बादशाह की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, अगर माइंड को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता तो उसे पुरसुकून कैसे किया जा सकता है। अगर माइंड सिर्फ सोचने का और काम करने का नाम है तो सुकून रखने का तरीका ये है कि हम उसके काम को बंद कर दें, तो हम पुरसुकून हो जाएंगे। जैसे अगर ये वॉक करने की तरह है तो वॉक करना बंद कर दें। और अब बादशाह को भी ये समझ आ गई कि हमारा माइंड तो बस सोचों का एक जाल है जो लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर उभरती रहती है और एक के बाद एक सोच हमारे अंदर आती रहती और हमें परेशान करती रहती और हम उनसे बेखबर होते हैं। हम बस बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम शौरी तौर पर अपनी सोचों को देखना शुरू हो जाते हैं, उन सोचों को जो हमारे अंदर पैदा हो रही होती है, उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं और उन पर नज़र रखने लगते हैं, तो हम देखेंगे कि वो सोचें, वो सारी परेशान कुन सोचें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं और गायब होने लगती हैं और हम पुरसुकून हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ देखें तो उस दुनिया में लाखों लोग अपने जहन में आने वाली मुख्तलिफ सोचों की वजह से परेशान रहते हैं। और पता है, ज़हनी तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर होती है।
लोग इसलिए तकलीफ उठाते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोचों पर गौर नहीं करते। वो नदी की लहरों की तरह अपनी सोचों के साथ बहते रहते हैं, उन पर गौर नहीं करते, अपने अंदर झांकते नहीं। और अगर हम अपने अंदर झांकें और शौरी तौर पर देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा माइंड कुछ भी नहीं है, वो तो बस सोचों का एक जाल है जो लाशौरी तौर पर हमारे जहन में आती रहती है। और जब हम अपनी सोचों के बारे में अवेयर हो जाते हैं और उन पर नज़र रखने लगते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, तो वो परेशान करने वाली सोच खुद ही गायब हो जाती हैं। हमारा जहन खाली हो जाता है और सोचें गायब हो जाती हैं और हम पुरसुकून हो जाते हैं। इसलिए जब भी कभी आप परेशान हो तो आराम से किसी जगह पर बैठकर अपनी सोचों पर गौर करें कि आप क्या सोच रहे हैं और कौन सी सोच आपके जहन में आ रही है और कौन सी जा रही है। किसी भी सोच को पकड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर सड़क पर आती जाती ट्रैफिक को देख रहे हो और किसी भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें आता जाता देखते रहते हैं। क्योंकि जब आप पुरसुकून होकर अपनी सोचों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि कौन सी सोच आ रही है और कौन सी जा रही है, तो वो सारी सोचें आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ने लगती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं और आपके पास सिर्फ आपका अपना आप बचता है जो बिल्कुल पुरसुकून होता है। और अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।